दोस्तों यह क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित है। आइए दोस्तों आप लोग कापी कलम लेकर इस प्रश्न को अच्छे से उतार कर बार बार रिवीजन करिए। अगर दोस्तों इस प्रश्न का रिवीजन नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले समय का सूत्र, दूरी का सूत्र और चाल का सूत्र समझना अति आवश्यक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। समय का सूत्र, दूरी का सूत्र और चाल का सूत्र। आइए हम लोग सबसे पहले इस सूत्र को याद करते हैं, उसके बाद इस सवाल को अच्छे से हम लोग हल करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। और दोस्तों क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा को, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? 5/18 से क्या करते हैं दोस्तों? गुणा किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों? गुणा किया जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? 18/5 से क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं, या मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? 18/5 से क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, 150 मीटर लंबी कोई ट्रेन 54 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? इसका मतलब दोस्तों दूरी क्या दिया है दोस्तों? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी की क्या होती है? बराबर होती है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 150 मीटर लंबी कोई ट्रेन है। ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों रेलगाड़ी। ट्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई रेलगाड़ी। यानी ट्रेन की लंबाई जो होती है वह दूरी की क्या होती है? बराबर होती है। ट्रेन की लंबाई दूरी की क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। यानी दूरी यानी डिस्टेंस क्या दिया है दोस्तों? 150 मीटर। जो रेलगाड़ी है उनकी चाल कितनी दिया है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 54 किमी प्रति घंटा दिया है। यानी हमें दूरी पता हो गया, चाल पता हो गया, क्या नहीं पता है दोस्तों? समय। तो समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों? समय बराबर क्या होता है? समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यानी दूरी बटे चाल किसका सूत्र है दोस्तों? समय का है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी क्या दिया है दोस्तों? दूरी दिया है तुम्हारा 150 मीटर दिया है। 150 बटे चाल का दिया है दोस्तों? चाल तुम्हारा दिया है 54 किमी प्रति घंटा। तो 54 गुणे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर
कोई चाल, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो 5 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों, 18। तो 18 कम 18, 18 त्याई 54। तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ऊपर 50 आ गया, नीचे 5 आ गया, 5 एकम 5 और 5 धामे 50। ठीक है दोस्तों, यानी तुम्हारा आ गया 10 सेकेंड। जो 10 सेकेंड आया है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 10 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई आदमी को कितनी देर में पार करेगी, कोई आदमी को कितनी देर में पार करेगी दोस्तों, 10 सेकेंड में पार करेगी। कौन पार करेगी, रेल गाड़ी। यानी रेलगाड़ी है, किसी आदमी को 10 सेकेंड में क्या कर जाएगी दोस्तों, पार कर जाएगी। यानी दोस्तों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 150 बटे 54 गुणे 5/18 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 150 गुणे, जो संख्या दोस्तों भाग में रहती है वह गुणे में चली जाती है, तो 18/54 गुणे 5। अब दोस्तों कटाएंगे, 18 कम 18, 18 कहीं 54, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 शून्य 0, 5 एकम 5 और 5 धामे 50। यहाँ से दोस्तों क्या आ गया, सेकेंड आ गया। यानी कोई आदमी है, कोई आदमी को कितनी देर में पार करेगी, 10 सेकेंड में पार करेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। क्या दिया है, 54 किमी प्रति घंटा की गति यानी चाल, गति से चल रही है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म, क्या दिया है दोस्तों, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति यानी आदमी, एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। यानी दोस्तों कह सकते हैं, जो चाल दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 54 किमी प्रति घंटा। दूरी क्या दिया है दोस्तों, 180 मीटर दिया है। हमें दोस्तों ज्ञात करना क्या है, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, चाल जो होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। जो समय होता है वो हमेशा किस में होता है, सेकेंड में होता है। किस में होता है दोस्तों, सेकेंड में होता है। ध्यान दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी क्या है दोस्तों, दूरी दिया है 180 मीटर दिया है, 180 बटे चाल क्या दिया है दोस्तों, चाल तुम्हारा दिया है 54, क्या दिया है 54 गुणे। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रश्न में किमी प्रति घंटा दिया है, किमी प्रति घंटा दिया है, तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। 5/18 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करते हैं। तो गुणे 5/18, 18 कम 18, 18 त्याई 54, 3 एकम 3
तिरछा का 18, तिरछा का 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 3 शून्य 0 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग दोस्तों 5 से कटाएंगे। 5 एक कम 5, इसको एक हासिल दिया, 5 दूनी 10 हो गया। दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 180 गुणे 180 गुणे 18 बटे 54 गुणे 5। ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 हो गया। अब दोस्तों हम लोग कटाएंगे। 18 कम 18, 18 त्याई 54, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग कटाएंगे, दोस्तों यहाँ पर 0 लिखिएगा, ठीक है। 18 कम 18, 18 त्याई 54, 3 कम 3, 3 कम 3, और तिरछा का 18, 3 शून्य 0। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। 5 से कम 5, इसको एक हासिल दिया, 5 दूनी 10, यानी आ गया दोस्तों 12 सेकेंड। 12 सेकेंड दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो समय आता है वह सेकेंड में आता है। जो समय आता है वह किस में आता है दोस्तों, सेकेंड में आता है। यानी पूछा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। कह सकते हैं दोस्तों, अतः एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकेंड है।